हाजी भाई, ये वही बांग्लादेश है जिसने 10 साल में अपने यहाँ रहने वाले हर इंसान की जो पर कैपिटा इनकम होती है उसे 3 गुना बढ़ाकर रख दिया था। ये रिजर्वेशन के ऊपर आंदोलन शुरू हुआ है, जो मुक्ति वाहिनी के लोगों के परिवारों को रिजर्वेशन दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के दखल दी, 20% से 5% कर दिया। उम्मीद थी कि वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अचानक छात्र वहाँ से गायब हो गए, जमाती वहाँ पर शामिल हुए और फिर हिंदुओं के घरों को तोड़ा जाना, मंदिरों को तोड़ा जाना, मूर्तियों को तोड़ा जाना, कत्लेआम, वहाँ पर बलात्कार करना। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ, हो सकता मेरे दिमाग में हो, ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, हर जगह के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से ऐसे वीडियो सामने आए जो कि वहीं से निकलकर सामने आ रहे थे। अचानक ये चीज़ खत्म होती है एक लिमिट पर जाकर, जब दबाव पड़ना शुरू होता है तब शुरू होता है भारत बायकॉट, भारतीय प्रोडक्ट का बायकॉट, और अब एम्यूनिशन, असलहा मंगाना। ये बांग्लादेश जा किस तरफ रहा है? क्योंकि आज जो होने जा रहा है वहां पर यह तय किया जाएगा कि वहां शरिया लागू किया जाए, नाफिज किया जाए या नहीं किया जाए। ये बांग्लादेश क्या हो रहा है बांग्लादेश में? हाजी भाई, कुछ आप समझाएंगे क्या? हाँ, देखिए, अगर कोई भी देश अगर किसी भी राष्ट्र को अगर ये मान के चलिए इस्लामिक राष्ट्र की तरफ को लेके चलने वाला हो या हिंदू राष्ट्र की तरफ लेके चलने वाला हो, तो वो देश कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। देश तभी कामयाब होता है जहां सेकुलर सब रहते हैं मिलजुल कर। वहाँ हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई सब मिलजुल कर रहते हैं, तभी वो देश आगे बढ़ता है। इसका जीता जागता प्रमाण आपने श्रीलंका के अंदर देखा होगा। जब धर्म को लेकर जिस तरीके से धर्म का बढ़ावा जिस तरीके से लिया गया था, वहां पर हर 5 मिनट के अंदर किस तरीके से राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठ बैठ के लोग बाग ये दिखा रहे थे कि हाँ राष्ट्रपति खुद हैं। तो इस तरीके का श्रीलंका के अंदर हुआ, तो वही स्थिति आज बांग्लादेश के अंदर होने जा रही है। अब मैं तो अपनी भारत सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप हमारे हिंदू भाई जो बांग्लादेश में पीड़ित हैं, आप हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा कीजिए। हम मुस्लिम समाज से जो भी आपको चाहिए, हम अपने हिंदू भाइयों की मदद करने के लिए सबसे पहले आगे रहेंगे। और जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक के साथ ये घटना हो रही है, अल्पसंख्यक चाहे पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो या भारत में हो, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। क्योंकि अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक होता है, लेकिन अगर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करा जाए, भेदभाव करा जाए, ये गलत है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर घटना घट रही है, ये बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है। हम बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं और पूर्ण खुलूस से कहना चाहते हैं कि देखिए, जितना सम्मान वहां पर आप मुस्लिम समाज को दे रहे हैं, उतना ही सम्मान बिना भेदभाव के यहाँ पर हिंदू भाइयों को भी दी। हाजी भाई, मेरा एक सवाल है, उसको दिल पे मत लीजिएगा, सवाल के तौर पर, क्योंकि बहुत लोगों के जहन में चल रहा है, तो ये सवाल आपके सामने रख रहा हूं। जहां पर भी इस्लाम ताकतवर होता है, जिस भी कंट्रीज में ताकतवर होता है, वहां की माइनॉरिटी का सफाया क्यों हो जाता है? मैं इसलिए कह रहा हूं, पाकिस्तान में 1/3 मुसलमान थे जब वो आज़ाद हुआ, आज 2.8% है, सभी मिला के, इसमें हिंदू भी हैं, इसमें सिख भी हैं, सब मिलाकर 2.8% पे आ गए हैं। यहाँ 1971 की अगर बात करूं, जब बांग्लादेश आज़ाद हो रहा था, तब यहाँ पर 22% के करीब की नफरी थी, आज 8% हिंदू रह गए हैं। और यहां पर अब भी वही सब कुछ हो रहा है। एक लीडर जिसने यहां पर नोबेल लॉरेट, नोबेल का तमगा हासिल किया, वो आंख मूंद के बैठा हुआ है। अब जो कुछ हो रहा है वो शरिया लाने की तरफ हो रहा है। तो ये क्यों करने की कोशिश की जा रही है? क्या इस्लाम जहां होगा वहां केवल इस्लाम ही होगा? ऐसी सोच वहां के कट्टरपंथियों के अंदर आपको दिखाई पड़ रही है? नहीं, देखिए, इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है और इस्लाम इतना अच्छा मजहब होने के बाद अच्छाई और संदेश बहुत देता, भाईचारे की बात करता है, ये मेरा मजहब इस्लाम नहीं कहता। जिस तरीके की बात यहाँ पर हो रही है, एक समुदाय को यहाँ पर दबाया जाए, दूसरा समुदाय उन पे हावी हो, मेरा मजहब इस्लाम कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करता। मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है, आपके पास खाना है, तो अपना खाना का मैं वाकई आपकी तारीफ करूंगा नाजिम भाई, आपकी तारीफ करूंगा कि आप इतनी बेहतरीन लाइनें रख रहे हैं यहां पर। लेकिन हमारे दाहिनी तरफ पाकिस्तान और बाईं तरफ बांग्लादेश, यहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी कही गई बात से कहीं से मेल नहीं खा रहा है।
यहां पर भी तो इस्लाम के जानकार मौजूद हैं, वो क्यों इस तरीके के कत्लेआम और वहां की माइनॉरिटीज के खात्मे को लेकर पूरी तरीके से आंख मूंदे हुए हैं? मेरा सवाल इस सब को लेकर था। आप जो कह रहे हैं बेहतर बात है, और यही भारत में, क्योंकि आप भारतीय हैं इसलिए भारत में ये चीजें होती हैं, आपको दिखती हैं। मैं अगले सवालों की तरफ आगे बढ़ूंगा, फिर अपने हिंदू धर्मगुरु की तरफ आगे बढ़ूंगा। बांग्लादेश की सत्ता पर पूरी तरह काबिज होने के लिए राष्ट्रपति और सेना प्रमुख को जबरन हटाया जा सकता है। हाँ कहने वाले लोग निकले 68%, नहीं कहने वाले 29% और 3% ने कहा हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। चौथा सवाल हमने किया, जमाती और कट्टरपंथी क्या बांग्लादेश का नाम और झंडा बदल देंगे? 56% ने कहा हाँ यही होने वाला है। 37% ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन 7% ने कहा हम कुछ कह नहीं सकते। तो आप फिर भी ये समझिए, यहाँ पर ज़्यादातर लोग बांग्लादेश को लेकर वही सब कुछ दिखा रहे हैं, वही सब कुछ तस्वीर सामने रख रहे हैं। स्वामी शैलेशानंद मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं हिंदू धार्मिक गुरु के तौर पर। स्वामी शैलेशानंद, ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, उसका नाम ही माँ ढाकेश्वरी के नाम पर पड़ा है, जिनकी पूजा वहाँ का हिंदू समाज करता था। एक वक्त था यहाँ पर हिंदू बहुतायत में थे, धीरे 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 यहाँ पर इस्लाम बढ़ता चला गया, और अब इस्लाम बढ़ नहीं रहा है, इस्लाम वहाँ की माइनॉरिटीज़ को ख़त्म कर रहा है और उस तरीके से बढ़ता हुआ यहाँ पर देख रहा है। और दुख की बात यह है, वो जो इस कंट्री को आगे बढ़ाने की बात करते थे, उन्होंने आंखें मूंद रखी हैं, जैसे कि गोया कि वो ये कह रहे हों जो कुछ करना है जल्दी कर लो, इससे पहले कि 20 जनवरी आए और डोनाल्ड ट्रंप का दबाव पड़ना शुरू हो। लेकिन क्या हो रहा है बांग्लादेश में? क्या हिंदू बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सहनशील तो नहीं है? इस्कॉन एक ऐसी संस्था जिसके बारे में अगर आप ब्रिटेन में जाकर पूछें, अमेरिका में जाकर पूछें, आप मुस्लिम वर्ल्ड में जाकर पूछ लें, क्योंकि अभी एक वहाँ पर भी बैप्स का एक मंदिर खुला है, वहाँ जाके पूछ लें आप। इसके अलावा यूरोप के कंट्रीज़ में जाकर पूछ लें आप, भारत में बाकी जगहों पर पूछ लें। इस्कॉन को एक आदर के साथ लिया जाता है, लेकिन इस्कॉन को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर कहने वाला दुनिया में कोई एक मुल्क सामने आया है तो वो बांग्लादेश सामने आया है। बांग्लादेश अपनी जड़ों में खुद ही तो मट्ठा नहीं डाल रहा है, छाछ नहीं डाल रहा है। बिल्कुल सत्य है। देखिए जी, मैं शुरू से कहता हूं कि जब जब उग्र धर्मवाद की हम साथ लेंगे तो वो धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा उग्र राष्ट्रवाद में। यानी कि उग्र धर्मवाद, जिस धर्म की उग्रता के साथ में हम शासन करने की बात करेंगे, वो राष्ट्र उस धर्म के अधीन हो जाएगा और बाकी जो माइनॉरिटीज है वो धीरे धीरे विलुप्त होते चले जाएगी। ईरान के अंदर यही हुआ था। आज हम देखेंगे कि जहां जहां पर शरिया कानून लागू है, उन राज्यों की, उन राष्ट्रों की स्थितियां क्या है, वहां पे मानवता किस तरीके से शर्मसार होती है। आप नॉर्थ अमेरिकन प्रोविंस के अंदर जाएंगे तो वहां पर, मैं उस विषय को इतना समर्थन नहीं देता, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, किंतु एक स्पष्ट है कि जब एक धर्म का मुखिया एक धर्म की आड़ लेकर के इस प्रकार का आक्रांता बन जाएगा, किसी एक राष्ट्र की माइनॉरिटी के ऊपर आक्रमण करने लगेगा, तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर क्या हुआ, #ऑसम विदाउट अल्लाह एक मूवमेंट चल गया। तो ये कितना विचित्र है कि एक धर्म के कुछ इस प्रकार के लोग हैं जिन लोगों ने आक्रांता बन करके राज्य करा, माइनॉरिटीज को मारा, अन्य धर्म के लोगों को दमन किया, वो वहां पर उस धर्म के खिलाफ एक मूवमेंट क्रिएट हो जाता है और एक चौथाई लोग वो धर्म इस्लाम छोड़ करके वापस से या तो क्रिश्चियन बन जाते हैं या अन्य धर्मों की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। तो इसको हमें समझना होगा। ढाकेश्वरी से लेकर के मक्केश्वर तक की आप बात कर लीजिए, देखिएगा प्राचीनतम जो हमारा धर्म है वो हिंदू सनातन धर्म रहा है। अब आप जहां खोदेंगे, क्या मालूम वेटिकन के नीचे निकाले तो वहां पर भी सनातन के अवशेष मिल जाए, क्या मालूम आप मक्का के नीचे निकाले तो सनातन के अवशेष मिल जाए। तो इसको में विवाद का कोई विषय नहीं है। देखिए, जो प्राचीनतम रहेगा उसका अवशेष वहां मिलेगा ही मिलेगा। देश काल परिस्थिति के अंदर धीरे धीरे लेकिन परिवर्तन क्या आए। चाहता है बांग्लादेश?